हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़ लाया हूँ फॉर यूथ इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स, जो आपको अच्छा एजुकेट करेगी मार्केट के चलने के हिसाब से। ये मेरा चैनल है, देखिए, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, जो आप चेक कर सकते हैं। 3 गुड क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो करेक्ट हुए हैं 42% से लेकर 24% तक। फॉर इन्वेस्टर्स विल मेक यू वेल्दी। उसके पहला है लेटेस्ट न्यूज़ ऑन बजाज ऑटो, बर्जर पेंट्स, LIC एक्सेट्रा। उसके पहले का है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिगनर, स्टॉक करेक्टेड 33%। सो हर एक जगह जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज मैं आपके लिए ले आता हूँ, ताकि आप मार्केट में हमेशा अपग्रेडेड रहें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अभी सेंसेक्स पे। सेंसेक्स अभी चल रहा है 51,360, करीब 135 पॉइंट डाउन था। और निफ्टी 50 भी अगर देखें 15,293, करीब 67 पॉइंट डाउन था, करीब 0.5%। ओवरऑल अगर इनका मैं देखूं तो सेंसेक्स का हाई है 62,245। सो अभी का चल रहा है 51,360, मतलब करीब 10,885 पॉइंट गिरा है सेंसेक्स। कैलकुलेट करेंगे तो करीब 17 से 17.5 पॉइंट निफ्टी गिरा है, सॉरी सेंसेक्स गिरा है। और वही निफ्टी कंपेयर करेंगे, अभी चल रहा है 15,293 का, और हाई है 18,604 का। तो निफ्टी हाई और लो से माइनस करेंगे तो 3,311 पॉइंट निफ्टी गिरा है। तो सिर्फ करीब 17.5% सॉरी निफ्टी 50 भी गिरा है। सो ये दोनों का सेंसेक्स निफ्टी का हाल है। 17.5 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से। इसका मतलब क्या, इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय। येस, इट्स अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट ऑन अ स्मॉल स्मॉल SIP के जरिए। मतलब मुझे अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो हर फॉल पे मैं 2,500, 3,000, 2,500, 3,000 ऐसे करके लगाऊंगा, ताकि मैं जितना नीचे में बाय कर सकूं उतना मेरा एवरेज आउट अच्छा हो सके, वैसा। उसके बाद सेकंड न्यूज़ पे आते हैं। डिलॉइट, आप सबने सुना होगा, इज़ अ लीडिंग ग्लोबल ऑडिट एंड कंसल्टिंग फाइनेंशियल एडवाइजरी है फॉर टैक्स एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए। बायजूस ऐप का आपने नाम सुना है, बायजूस ऐप। डिलॉइट ने रिफ्यूज़ कर दिया है बायजूस के 2021 फाइनेंशियल्स बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया है लास्ट 15 महीने से टू फाइल इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट FY21। सो डिलॉइट ने रेड फ्लैग्स भी बताए हैं वैल्यूएशन को लेके बायजूस के, जो करीब $22 बिलियन का उसका वैल्यूएशन बता रहे हैं, बट जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन भी नहीं है। और रेवेन्यू जो है उसमें, जो बायजूस ने रेवेन्यू दिखाया है उसमें मोर देन 50% फ्रॉम द सेल ऑफ टैबलेट्स, मेमोरी कार्ड से आया है, और ना कि कोई सॉफ्टवेयर ऐप बेच के आया है, ऐसा। मतलब ये सॉफ्टवेयर ऐप नहीं बेच रहा है, टैबलेट और मेमोरी कार्ड बेच के रेवेन्यू कमा रहा है, वैसा। सो इट इज़ फिशी। डिलॉइट के हिसाब से समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। सो डिलॉइट ने उस पर उंगली उठाई है, क्वेश्चंस रेस किए हैं बायजूस ऐप पे, जो अभी IPO भी लॉन्च करने वाला था। तो देखते हैं ये न्यूज़ के बाद IPO डिले होता है। आई थिंक डिले तो होगा ही, क्योंकि मंदी है फिलहाल मार्केट में ड्यू टू इन्फ्लेशन प्रेशर इन US, UK। और कहीं ना कहीं यूरोप में भी होगा, चाइना में भी होगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर इंडिया पे भी असर पड़ेगा ज़रूर। उसके बाद देखते हैं, ये वीक में 75 BPS रेट हाइक किया है फेड ने। सीज रेट एट 3.5% बाय द एंड ऑफ 2022, 3.4% एंड ऑफ 2022 देख रहे हैं वो अपना रेट।
और उसके बाद 3.8% हो सकता है इन द एंड ऑफ 2023 और वापस 3.40 इन द एंड ऑफ 2024। मतलब यूएस का जो रेपो रेट है अभी 3.40 तक रहेगा 2022 तक, और 2023 में मतलब उन्होंने बोला है कि और 0.40 से रेट हाइक हो सकता है, और फिर 2024 में वापस 3.40 हो जाएगा। मतलब यूएस ने बोला है कि 1 और 2 ईयर्स प्रेजेंटली वुड बी वेरी चैलेंजिंग फ्रॉम देम। सो अगर यूएस के लिए चैलेंजिंग है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो 1 या 2 साल थोड़े डिफ़िकल्ट गुजर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, रेपो रेट को लेके। इसमें क्या होगा, लोन वापस थोड़े महंगे होते रहेंगे और एफडीज जो बैंक देती है उसके रेट थोड़े हाई होते रहेंगे। ये आपको वाइस वर्सा इंडिया में भी देखने मिलेगा और हर कंट्री में कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। उसके बाद आते हैं निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल रिटर्न्स में चेक कर रहा था, स्टडी कर रहा था। उसमें मैंने देखा है 2022 में अभी जैसे मैंने बोला 17.5 पॉइंट निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए हैं। 22 अभी चालू हुआ है तो अभी सिर्फ अभी का रेट है 17.5 पॉइंट निफ्टी गिरा है। बट 2011 में निफ्टी ने करीब 24.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, कभी 2011 में। तो 2011 के बाद 2022 मतलब आप बोलो 11 से 21, 10 ईयर्स तक निफ्टी ने कोई ख़राब रिटर्न नहीं दिए हैं, प्लस में रिटर्न दिए हैं। उसके बाद 2015 में निफ्टी ने 4% माइनस में रिटर्न दिया है। 2015 में -4% रिटर्न दिया है पूरे 2015 साल में, और 2011 में 24.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इधर स्टडी क्या बोलती है कि ओनली 9 ईयर्स हियर, ओनली 9 ईयर्स आउट ऑफ 33 ईयर्स व्हेन निफ्टी 50 हैज़ गिवन नेगेटिव रिटर्न्स टू देयर इन्वेस्टर्स। मतलब 33 साल निफ्टी 50 को लिस्ट होके हुआ है, जिसमें से सिर्फ 9 साल निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा। उसके बाद हम रशिया यूक्रेन के न्यूज़ पे आते हैं। रशिया यूक्रेन वार अपडेट्स में आया है, फाइनली नेटो आस्क यूक्रेन टू सरेंडर। सो इसकी न्यूज़ आपको ये महीने के एंड में आ जाएगी कि यूक्रेन इज़ फिनिश्ड नाउ। उसके बाद हम देखें रशिया इंडिया को मैसिव सपोर्ट कर रही है, और इंडिया भी मैसिव सपोर्ट रशिया को करता ही है पहले से। सो रशिया शिप्ड मैसिव 8,19,000 बैरल्स ऑयल पर डे टू इंडिया कंपेयर टू 27,770 लास्ट मंथ। सो उन्होंने 8,19,000 बैरल्स ऑयल पर डे इंडिया को दे रहे हैं, कंपेयर टू 27,770 लास्ट महीने में। इतना ही हमने ऑयल लिया था रशिया से। सो इससे क्या हो गया है, रशिया हैज़ रिप्लेस्ड सऊदी अरेबिया एज इंडियाज़ सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। पहले सऊदी अरेबिया सेकेंड था इंडिया को सप्लाई करने के लिए, बट रशिया अभी ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा है इंडिया को, और इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हो गया है रशिया। फर्स्ट कौन है, यूएसए। उसके बाद FIs DIs डेटा पे आते हैं। FIs अगेन द सेम स्टोरी, बाय किया है 10,292 करोड़ का बाय किया है FIs ने, और उसके सामने 18,000 करीब का माल, 18,000 करोड़ का माल बेचा है। सो नेट सेलर रहे हैं FIs, 7,818 करोड़ का माल FIs ने बेचा है लास्ट वीक में। उसके सामने DIs का देखेंगे तो DIs ने बाय किया है 9,889 करोड़ का बाय किया है DIs ने, और 3,802 करोड़ का सेल किया है DIs ने। मतलब DIs हमेशा के जैसे 6,087 करोड़ के बायर रहे हैं, नेट बायर रहे हैं DIs। उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइस चेक करते हैं। क्रूड ऑयल प्राइस चल रहा है 113 रुपया डॉलर पर बैरल, थोड़ा सस्टेन कर रहा है 113 के आसपास। लेट्स सी आगे कैसा क्या होता है। क्रूड ऑयल बहुत डिपेंड
करेगा इन्फ्लेशन को लेके और इंडिया में वो हिसाब से क्या रेट्स होते हैं ऑयल के। उसके बाद आते हैं यूके का जो इन्फ्लेशन है वो रीच्ड है न्यू 4 डिकेड हाई अबाउ 9% इन मे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला है कि लेटर दिस ईयर इन्फ्लेशन विल बी अबाउ 11%। सो यूके में इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे जा सकता है अगले 6 महीने में। उसके आगे हम देखें तो गोल्ड रेट क्या है कि करेक्शन में गोल्ड बाय करना चाहिए। येस यू कैन बाय एज अ क्या बोलते हैं हेजिंग के हिसाब से आप गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। आप बहुत सारे फिज़िकल गोल्ड है, फिज़िकल नहीं तो आप उसको ऑनलाइन भी बहुत सारे वेज हैं गोल्ड बाय करने के, आप उसमें भी बाय कर सकते हैं। गोल्ड रेट आपको मैं बता दूं कैसा है अभी तो आपको आइडिया आ जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स भी आप ट्रैक किया करो एज इन्वेस्टमेंट। गोल्ड सिल्वर इंडिया में बहुत चलता है। तो मैं आपको कमोडिटीज़ में बता दूं गोल्ड का देखिए 5 अगस्त गोल्ड का रेट है 50,820 और सिल्वर का रेट है 60,849। सो गोल्ड भी आई थिंक हाई मार चुका है करीब 60 का, तो 50,820 आ गया है। सिल्वर भी आई थिंक 70s में था, अभी सिल्वर भी 60,849 आ गया है। सो ये सब इन्वेस्टमेंट के एक टूल्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल आप ले सकते हैं। समझो आपके पास 100 रुपया है सेव करने के लिए, तो 20 से 30 रुपया सेव कीजिए आपके एफडी में। जो आपको लिक्विडेट करना हो तो आप तुरंत कर सकते हैं। फिर 20 से 30 रुपया आप सेव कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। तो जो आपको कभी भी कहीं लगे तो आप उसको भी सेल करके लिक्विडेट कर सकते हो। पेपर फॉर्म में है या ऑनलाइन फॉर्म में है, दोनों फॉर्म से कर सकते हो। तो 60% आपके हाथ में बचा है। जो 40 रुपीज़ आपके बचे हैं आउट ऑफ 100, वो 40 में से 20 रुपीज़ आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो और 20 रुपीज़ आपके पास रखो फॉर एनी करेक्शन, फॉर एनी बिग मूवमेंट्स। जैसे अभी आपके पास कैश इन हैंड होता 20 रुपीज़, तो आप उसको धीरे धीरे 10 रुपीज़ करके इन्वेस्ट कीजिए। और अभी आपके पास करेक्शन में पैसा नहीं है तो डिसिप्लिन में रहिए, मार्केट को रिकवर होने दीजिए और जब आपके पास पैसा आएगा तब उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं अच्छे एजुकेशनल वीडियोस, मार्केट न्यूज़ आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू गाइस।